आपकी राह देखते देखते मेरी आंखें ही नहीं, मैं तो रास्ते भी थक गए। मैं सब कुछ बता दूंगा बेटा, सब कुछ। कोई घर में है तो नहीं? नहीं अबू, कोई भी नहीं। आप अंदर तो आए ना, अंदर तो आए। तुम्हें मेरे आने की खबर नहीं थी? नहीं अबू, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी अम्मी ने भी नहीं तुम्हें बताया? क्या अम्मी से मिले क्या? हाँ, मगर बहुत बेआबरू करके निकाला गया। अम्मी ने मुझसे आपकी आमद तक को छुपाए रखा। तुम भी छुपाए रखना, उन्हें कुछ मत बताना कि मैं तुमसे मिलने आया। अबू आप अंदर तो आए। नहीं बेटा, मैं चलता हूँ, तुम्हारी अम्मी के आने का वक्त हो गया। नहीं अबू, फरार मसले का हल नहीं है। आप पहले भी फरार हुए थे और उसकी हमें भी और आपको भी तभी भी सजा भुगतनी पड़ी थी। मैं फरार नहीं हो रहा हूँ बेटा, मुझे मसलियातन जाना होगा। नहीं अबू, आप बाप है मेरे, मालिक हैं इस घर के, यही रहे। मैंने कहा ना बेटा, मैं फरार नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मसला किसी में एक बार चला जाओ, मैं तुमसे मिलता रहूंगा, मैं आता रहूंगा। ओके, चलता हूँ। हेलो, ये बोल रहा हूँ। कौन सी न्यूज? देखिए, हेलो, ये बोल रहा हूँ। कौन सी न्यूज? देखिए, इससे आपको गर्ज नहीं कि किसकी रिपोर्ट है। अगर आप गलत समझते हैं तो तब्दील कर सकते हैं। देखिए, अगर आप धमकी दे रहे हैं ना तो अपनी शनाख्त करवाइए, वरना मैं बात करने का मजाज नहीं हूं आपसे। आपसे जो होता है आप कर लें। किसका फोन था? पता नहीं यार किसका फोन था, लेकिन इस प्रोफेशन में सच नहीं लिख सकता आदमी। इस प्रोफेशन में नहीं, सच लिखना और सच बोलना तो हर प्रोफेशन में मुश्किल है। जी बोल रहा हूँ वसीम साहब। कब की बात है ये? अभी शाह जी, मैं दफ्तर से ड्यूटी ऑफ करके घर की तरफ आ रहा था, तो चौक से जैसे ही पार्किंग की तरफ आया तो उस गाड़ी ने स्टार्ट लिया। मैंने देखा था उस गाड़ी को, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरी ताक में। नंबर तो मैं सही तौर पे नहीं देख सका अंधेरे में। मैं जानता हूँ शाह जी, बगैर नंबर की गाड़ी ट्रेस नहीं हो सकती। बस यूं ही आपकी नोटिस में ले आया था। क्या करें शाह जी, या तो दबा के माल खाए लोगों से और झूठ लिखें, या फिर खतरों से खेलें। हमने खतरे वाला रास्ता चुन लिया। अब जो करना है किसी ने कर लिया, हमारे कौन से छोटे। शाह जी, मैं कल दफ्तर में आपसे मिलता हूँ आकर। हाँ ठीक, खुदा हाफ़िज़। तो सोई नहीं आप? जिस बात के बारे में मालूम है वो क्यों पूछते हो वसीम? माँ बेटे के घर आने से पहले कभी सोई है? हाँ, बस ये नाइट ड्यूटी ऐसी होती है। आई एम सॉरी देर हो गई। किसका फोन था? वो मैं नहीं, दफ्तर से बात कर रहा था। खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत है। परेशान दिखाई दे रहे हो। अखबार से आ रहा हूँ, परेशान दिखाई नहीं दूंगा।
तौबा, कभी ऐसी ऐसी हौलनाक खबरें आ जाती हैं वहां कि अल्लाह तौबा। मैं तो कहता हूँ अखबार का दूसरा नाम परेशानी होना चाहिए। वैसे अच्छा करते हैं ये डॉक्टर जो दिल के मरीजों को अखबार पढ़ने से मना करते। एक तो तुमसे कोई बात करो ना तो तुम तकरीर करने बैठ जाते हो। अच्छा हाथ मुंह धो, मैं खाना गर्म करती हूँ। कैसे आए? मुझे तुमने घर आने से मना किया, दफ्तर आने से तो नहीं। मैडम जी, इन साहब को मैंने बड़ा रोका जी, ये सब जबरदस्ती अंदर आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ तुम। क्यों आए हो यहाँ? जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ उसके बाद तुमसे राब्ता रखना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि शायद इससे पहले कि मेरे आसाब बेकाबू हो जाए तुम यहाँ से चले जाओ। मेरा ख्याल है मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। मुझे तुम्हें तन्हा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अरे क्या हो सकता है? जो तीर कमान से निकल चुका है वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन जो तीर अभी कमान से निकला नहीं वो तो अपने पास है। तुम क्यों अजाब बनकर मुझ पर नाजिल हो गए हो? मैं तुम पर बिल्कुल अजाब नहीं बनूंगा। तुम जो कुछ कर रही हो करती रहो, लेकिन अब मैं खामोश तमाशाई भी नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी बेटी जवान है और वो उस घर में रहती है जिस घर में तुम रहती हो, तुम्हारे पास। तुम अपनी बात मुकम्मल कर चुके? नहीं, अभी मेरी बात शुरू ही नहीं हुई। दफ्तर है, चिल्लाओ मत। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जिस तरह का माहौल उस घर का है, उस माहौल में मेरी बेटी की इज्जत का तहफ्फुज़ मेरी जिम्मेदारी है। मेरा दफ्तर है और मैं यहाँ चिल्ला नहीं सकती तुम्हारी तरह, इसलिए खामोशी से कहती हूँ कि चले जाओ बस। मुझे आज ये फैसला करना है कि तुम मेरी बेटी को खुद मेरे हवाले करोगी या अदालत के जरिए उसे हासिल करोगी। मैं अपनी बेटी पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी, सुना तुमने? एंड नाउ गेट आउट। तुम मुझे इस तरह नहीं निकाल सकती, क्योंकि मेरी बेटी। मेरा ख्याल यह है कि तुम आसानी से नहीं जाओगे। जी मैडम। नहीं उस्मान, थैंक यू। चाहे फिर कभी सही, मैं फिर आऊंगा। जल्द मुलाकात होगी। मैडम जी, आपने मुझे बुलाया था जी? हाँ, नहीं बस ठीक है, तुम जाओ। हेलो। अरे तुमने यहाँ कैसे रिंग कर लिया? मैं तो इत्तेफाक से भाईजान के ऑफिस आ गया था। तुम जल्दी से बताओ प्रोग्राम क्या है? ठीक ठीक है, मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा।
जी मैं देख लेता हूँ। ठीक है। सर। आओ सर, बैठो। शुक्रिया। वसीम, कल अचानक थाना इंचार्ज शाजी से मेरी मुलाकात हो गई। उसने मुझे बताया कि तुम पर अटेम्प्ट हो रहे हैं, तुम्हें किसी ने गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। सर वो तो पुरानी बात होगी, तुमने मुझे नहीं बताया। एक्चुअली सर मैं गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर सका, इसीलिए मैंने एफआईआर नहीं कटवाई और आपको भी नहीं बताया। क्यों? कोई प्रूफ नहीं था मेरे पास सर। तंज कर रहे हो? इसलिए कि टॉप माउंट्स के एहसान साहब की खबर मैंने नहीं जाने दी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये अखबार है और उस खबर के बारे में आपका रवैया 100% दुरुस्त था कि कोई भी न्यूज बगैर किसी प्रूफ के प्रेस में नहीं जा सकती और जानी भी नहीं चाहिए। देखो वसीम, इस सीट पर बैठने से पहले कई बरस तक मैं तुम्हारी तरह खबरों के पीछे पीछे भागता रहा और मुझे हर लम्हा ये अंदेशा रहता था कि कहीं मैं खबर ना बन जाऊं। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। सर मुझे आपकी सारी स्ट्रगल्स करनी है। आप तो जर्नलिज्म में सेल्फ मेड की जिंदा मिसाल है सर। न सिर्फ जिंदा मिसाल हूं बल्कि खुदा का शुक्र है कि जिंदा भी हूं। वैसे मैंने आज तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि अपना ख्याल रखो, खबर के पीछे इतनी दूर तक मत जाओ कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। सर आपने अभी खुद तो कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। और फिर वैसे मैंने सिर्फ अखबार का कार्ड इस्तेमाल करने के लिए सहाफत का पेशा अख्तियार नहीं किया। आई नो, मुझे मालूम है। उसी मैं अपने दफ्तर के हर आदमी को जानता हूँ। मुझे मालूम है कि वो मेरी सख्त बातें क्यों बर्दाश्त करते हैं, इसलिए कि उनके पास अखबार का कार्ड है जिसे वो बाहर यूज करते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने जिस दिन तुम्हें कोई सख्त बात कह दी तो तुम कार्ड मेरी मेज पर रखकर नौकरी की तलाश में कहीं और चले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इस हद तक जानते हो। माय डियर, मैं तो इतना जानता हूं कि तुम जैसे डिवोटेड जर्नलिस्ट रोज रोज पैदा नहीं होते। थैंक यू सर। उसे मुझे खबर से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी अजीज है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, यू आर वेलकम। और हाँ, टॉप माउंट्स की उस खबर का क्या बना भाई जिसके पीछे तुम लगे हुए थे? मैं उसी के पीछे हूँ सर। और जैसा कि आपने कहा था कि आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, तो उस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए मुझे उस कहानी का एक किरदार बनकर कहानी के दूसरे किरदारों से राब्ता करना होगा। गुड शॉट। थैंक यू। हेलो जाहिद। हेलो आमिर। आमिर ये वसीम है, ये भी अखबार में लिखते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। मुझ पर कुछ लिखना है? मेरी फील्ड स्पोर्ट्स नहीं है। आपको शौक है स्नूकर का? हाँ खेलिए मौज भी से। तो फिर हो जाए गेम? नहीं आज नहीं, फिर कभी से। आमिर तुम्हें अगर और नहीं खेलना है तो फिर चलो एक कप चाय ना पी लें। श्योर, क्यों नहीं, आओ। अबू जरा ये कॉलर की सी ठीक नहीं हुई है, लाइए इसे दोबारा प्रेस कर दो। अरे नहीं बेटे, ठीक है। तुम्हारे हाथ की स्त्री में कोई डिफेक्ट नहीं। अबू इससे ठीक है, ये बस अपने नंबर बढ़वाना चाहती है। तुम बढ़वा लो ना नंबर, ये जो रोज कॉलेज से बड़े बड़े अंडे लेकर आते हो उनमें नंबर बढ़वा लो। अरे बाप को घर से निकलने तो दो, ये सुबह तुम लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। अबू मेरे दाखिले के लिए बात हुई? दाखिला हो जाएगा बेटी, लेकिन इस साल नहीं। तुम अगले साल दाखिला ले लेना। क्यों अबू, अगले साल क्यों? बस बेटे कोई बात यह है कि समझने की कोशिश किया करो बाजी। अबू मैं तो कहता हूँ अगले साल भी क्या जरूरत है, इन्होंने अगर हमें ना भी किया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, चूल्हा ही तो झोंकते हैं हमें करके भी। इन लड़कियों को पढ़ाना ही बेकार है। तुम चुप रहा करो एजाज, हर वक्त नॉन सीरियस रहते हो। ये नॉन सीरियस नहीं सीरियस है अबू, और उन लोगों में से है जो लड़कियों को संदूक में बंद करके और उसमें ताला लगा के रखना चाहते हैं। जब लड़कियां आजादी के लिए बेलगाम हो जाए तो उन्हें सिर्फ ताले में नहीं ताला लगा के चाबी भी गुम कर देनी चाहिए। और खुद जो मर्जी करते फिरो। एजाज तुम जाओ अपने काम से, जहाँ जा रहे थे। अबू मेरी बाइक का क्या हुआ? बाइक भी हो जाएगी, हर चीज हो जाएगी, फिक्र ना करो। मैं सो दफ्तर जा रहा हूँ। अबू मुझे भी जाना है सना की तरफ, सना कंपटीशन में लाहौर जा रही है डिबेट के सिलसिले में। अरे हाँ बेटी, कल उसने मुझसे भी ताकीद की थी। आप दफ्तर से फोन कर दीजिएगा उसे, वो गाड़ी भिजवा देगी। नहीं बेटे, गाड़ी मंगवाना अच्छा नहीं लगता। तुम रिक्शा से चली जाना या फिर मेरे साथ चली चलो।
लाड साहब है ना, इसलिए गाड़ी से ही जाएंगी। चुप रहो तुम, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं जरा पर्स ले आऊं। कैसा जबरदस्त। सना, मुझे यकीन है कि लाहौर में भी तुम अपनी शोला यानी के झंडे गाड़ दो। चढ़ाओ मत यार, वहाँ एक से एक तकरीबात होगी। होने दो, तुम अपने ऊपर एतमाद रखो। बस 1-2 दिन में तुम इस तकरीर को रट लो। नहीं यार, मैं रटू तो होने पे यकीन नहीं रखती। हाँ, मैं इस तकरीर के पॉइंट जरूर नोट कर लूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि तकरीर रटी हुई ना लगे। तकरीर में भी साफ्तापन होना चाहिए। बात होठों से नहीं, अंदर से आए बात, दिल की गहराइयों से, तब मजा आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए चलो नजर, प्लीज। मैं डैडी को फोन करती हूँ, अभी जल्दी कितना जाएगा। तुम भी साथ होगी तो बहुत मजा आएगा, बल्कि बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सना, कॉन्फिडेंस को बैसाखियों को मोहताज मत बनाना। ये सब तुम्हारी लफाजी है, मेरे साथ न जाने के बहाने। प्लीज चले चलो ना, प्लीज मुझे फोर्स न करो, मैं नहीं जा सकती। क्यों? बस मेरी कुछ मजबूरी है। क्या? हाँ बेटा, इंसान की अना, उसकी इज्जत नफ्स, उसकी खुददारी, ये भी तो मजबूरियों की बेड़ियां हैं जिन्हें हर कोई नहीं तोड़ सकता। तुम नुसरत को मजबूर मत करो, इसे समझने की कोशिश करो सना। थैंक यू आंटी, थैंक यू। आप भी किसी की साइड लेती हुई आई हैं। जनाबे वाला, मेरी मुकर्ररा दोस्त ने कहा था कि औरत और मर्द एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक पहिया नाकारा हो जाता है तो पूरी गाड़ी नाकारा हो जाती है। जनाबे वाला, ऐसा नहीं है। ये मर्दों की सोसाइटी है जो औरत को डोमिनेट करती है। औरत उनके लिए गाड़ी का एक ऐसा पहिया है जो अगर नाकारा हो भी जाए तो वो एक स्पेयर व्हील लगा लेंगे। अफसोस की बात तो ये है कि मर्दों की सोसाइटी ने अपनी ताकत के जरिए औरत को एक स्टेपनी का मुकाम दे रखा है। जनाबे वाला, औरत स्टेपनी नहीं, औरत एक खूबसूरत शेर का वो मिसरा है जिसके बगैर गजल मुकम्मल नहीं हो सकती। जनाबे वाला, ये जो कहा जाता है कि औरत और मर्द एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये एक शेर के 2 मिसरे हैं, ये सब लफ्ज़ी और क्लीशेस है। जनाबे वाला, असल मसला ये है कि औरत का इस्तेहसाल हो रहा है, उसे दूसरे दर्जे की सिटीजनशिप दी जाती है। औरत माँ है, बहन है, बीवी है। दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर, साइंसदान, मुफक्किर, दानिश्वर, जिनके अगर मैं नाम गिनवाने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। जनाबे वाला, इन सब लोगों को इसी औरत ने जन्म दिया है। क्या इन तमाम बड़े लोगों को औरत ने इसलिए जन्म दिया है कि जब ये बातचीत करने के काबिल हो जाएं तो इसी औरत को नाक़िसुल अक्ल करार दें? और जनाबे वाला, दुनिया के हर बच्चे की जबान का पहला लफ्ज़ माँ है। वो माँ को पुकारता है, और बूढ़ा होकर भी जब वो किसी दुख में कराता है तो हाय माँ कहकर माँ को पुकारता है। वो औरत की तज़ीक करके, औरत की नहीं, खुद अपने इल्म और दानिश की, अपने वजूद की और अपने अक्ल की नफी करता है। खातिनों हज़रात, जजों की राय और मुत्तफ़िका फैसले के मुताबिक आज के मुकाबले का पहला इनाम और सोने का तमगा कराची से तशरीफ लाने वाली मिस सना एहसान को दिया जाता है। मिस सना एहसान। आपने बहुत अच्छी तकरीर, आप बाकी फर्स्ट प्राइज के हकदार हैं। थैंक यू वेरी मच। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। मुबारक हो सना। थैंक यू वेरी मच। इतनी खूबसूरत तकरीर मैंने आज तक नहीं सुनी। आप इससे भी ज्यादा किसी बड़े इनाम की मुस्तहिक थी। मेरा ख्याल इसके बरक्स है। अगर मुझे जज बनाया जाता तो मैं पहला इनाम आपको देती रहता। क्या ये जवाबन अर्ज है? बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ऑटोग्राफ, लेकिन 2 ऑटोग्राफ, एक खूबसूरत तकरीर का और दूसरा अपनी खूबसूरती का। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो ब्यूटीफुल। टोनी, ये क्या बदतमीजी है? आपके साथ कर रहा हूँ क्या बदतमीजी? और फिर ऑटोग्राफ लेना कैसे बदतमीजी हो गया? क्यों दोस्तों? वैसे भी ऑटोग्राफ लेना तो हमारा हक है। तो फिर अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। ऑटोग्राफ प्लीज। चलिए एक ही दे दें। टोनी, मैं तुमसे कहती हूँ तुम तमीज के दायरे में रहो। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप अलग रहें। ऑटोग्राफ प्लीज। यू? नो प्रॉब्लम बेटा, लाइए ऑटोग्राफ। ये हुई ना बात।
मिस सना एहसान, थैंक यू वेरी मच। अब आप कैंटीन चलकर हमारे साथ एक कप चाय पिएंगे। थैंक यू वेरी मच। अरे चाय तो पीनी पड़ेगी। आई एम सॉरी। टोनी जब किसी को चाय की दावत देता ना मिस फर्स्ट प्राइज विनर, कोई उसको टर्न डाउन नहीं करता। टोनी, ये मेहमान है, हमारी हाथ हटाओ सामने से, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ अब। और अगर मैं ना हटाऊं तो फिर तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि तुमने किसके मुंह पर थप्पड़ मारा है। तुम्हें इस थप्पड़ की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी मिस। व्हाटएवर यू आर। तुमने बहुत बड़े गुंडे से टक्कर ली रिदा। ये तुमने क्या किया रिदा? मैंने उसे सबक सिखाया कि मेहमानों के साथ बदतमीजी का क्या नतीजा होता है। आप सब लड़के अंदर आ रहे हैं मेरे ऑफिस में। तनवीर, कहाँ जा रहे हो? वो बाहर कुछ दोस्त आए हैं। कल कॉलेज में क्या करके आए थे? कुछ भी नहीं अब्बा जी। सुना है कोई तकरीरी मुकाबला था। जब आपने सुन ही लिया तो फिर। और सुना है तुमने पहला इनाम हासिल किया मुकाबले में। अब्बा जी आप कहना क्या चाहते हैं? तुम जानते हो टोनी मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हारी सख्त शिकायत आई है मुझे मालूम है अब्बा जी। उस 2 कौड़ी के प्रिंसिपल ने जिस तरह इतने बड़े मेंबर से बात की है ना, वो मेरे सामने किया। अपने उस्ताद को 2 कौड़ी का कहते हो? ये है मैं तुम्हारा और तुम्हारी तालीम का। आजकल उस्ताद शागिर्द कुछ नहीं होता अब्बा जी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप एक मेंबर हैं और उसे ये बात मालूम होनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे यही लक्षण रहे और तुम मेरे बलबूते पर इसी तरह बदमाशियां करते रहे तो शायद मैं हमेशा मेंबर नहीं रहूंगा। अब्बा जी आपको डर है शायद मेरी वजह से आपके वोटर दोबारा आपको वोट ना दें, लेकिन एक बात आप मेरी भी सुन लें अब्बा जी। आप या मैं अगर 100 कत्ल भी कर देना तो भी आपकी बिरादरी, आपके मजारे और आपकी रैयत के वोट आप ही की जेब में होंगे। क्या बात है पुत्र, क्या कह दिया प्रिंसिपल ने? और मैं उसे समझा दूंगा। तुम चुप रहो अब्दुल रहीम। सुन लो टोनी, मैं पैसा कमाने के लिए मेंबर नहीं बना। ना मैंने पैसा लिया है ना मैंने पैसा लेना है। पैसा खर्च किया है मैंने सिर्फ इसलिए इलेक्शन लड़ा था कि मैं रिकॉर्ड पर रखने के लिए यह बात साबित कर दूं कि चौधरी, मल्ला खान और वडेरा अच्छा भी हो सकता है। मैं अपने लोगों के लिए कुछ अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ा हूं। कोई नहीं मानेगा अब्बा जी, आपकी इस बात को कोई नहीं मानेगा। तो फिर तुम भी अपनी चौधराहट खत्म कर दो। ये लो, मैंने अपने लेटर पैड पे साइन कर दिया है। तुम इस पर मेरा इस्तीफा लिखकर सेक्रेटेरिएट भिजवा दो, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें अपने नाम पर बदमाशी नहीं करने दूंगा। ठीक है। देखो भाई सज्जाद, मैंने तुम्हारी तमाम रिपोर्टें देख ली हैं, ECG देख लिया है, ब्लड प्रेशर देख लिया है। तो मुझे इन तमाम चीज़ों में कोई सिग्नल नहीं मिला। बस टेंशन से बचो यार। एक टेंस सोसाइटी में रहकर आदमी अपने आप को टेंशन से किस तरह बचा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर इसमें कोई शक नहीं है तो मैं खुद सोचूं कि मेरी एक अकेली औलाद है, मेरी बेटी, जो वो मेरी नहीं है, तो फिर मैं टेंस कैसे नहीं रहूं? ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूं? देखो सज्जाद, इसमें तुम्हारी बेटी की जिद को भी दखल हो सकता है, शाहिद का रवैया भी हो सकता है, लेकिन मैं एक बात तुमसे सच सच कहना चाहता हूं, इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। तुमने खुद हालात को बिगाड़ा है। देखो मुझे टॉर्चर मत करो, मैं बहुत टूट फूट गया हूं, वरना मैं कंप्रोमाइज करने वालों में से नहीं। सज्जाद जिंदगी गुजारने के लिए आदमी को कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। कोशिश करो भाई उस्मा से समझौता करने की। मैंने उससे बहुत माफी मांगी, मैंने बहुत बदला अपने आप को, मगर उसके यहाँ लचक नहीं है। यार टोनी, बड़ी ज्यादती हो गई यार। उस 2 कौड़ी की लड़की ने तुम्हें चमाट मार दिया। ये टोनी के मुंह पर किसी ने पहला और आखिरी थप्पड़ मारा है। कहो तो उठा लाए, यूं चुटकी में अगवा हो जाएगी। ना 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 ना, अगवा करना
उठा लाना ये बहादुरी नहीं और ना ही ये टोनी का तरीका है। मजा तो तब है कि दुश्मन को इस तरह से घेरे में लो कि वो अपनी पाँव से चलकर खुद आए। हेलो, बोल रही हूँ जी। कहाँ? कितने बजे? ठीक है, मैं 4 बजे पहुंच जाऊंगी। खुदा हाफिज़। आई थी अम्मी। मैं अभी भी आई हूँ अम्मी। बेटा, ये तुम्हारी अम्मी कैसे? अम्मी शायद मेरा पीछा करते हुए आई थी। वो पसंद नहीं करती कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन अब्बू, अब मुझे आपसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये बात है रिदा, तो आज एक फैसला कर लो। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। प्लीज अम्मी, आप इतने एक्सट्रीम पर मत जाएं। तुम भी इतने एक्सट्रीम पर मत जाओ। क्या ये एक्सट्रीम पर जाना होता है? माँ या बाप से मिलना एक्सट्रीम पर जाना होता है क्या अम्मी? वो मेरे अब्बू नहीं है। आप कह दे वो मेरा बाप नहीं तो नहीं मिलती माँ। रिदा, लफ्ज़ों को समझकर इस्तेमाल करो। मुझे कुछ बताए ना, क्या कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के दरमियान? क्यों रोकती हैं मुझे उनसे मिलने से? रीजन क्या है? आखिर उन्होंने क्या है? ये कोई 1 मिनट की कहानी नहीं जो मैं तुम्हें सुना सकूं। 1 मिनट में तुम्हें सिर्फ अपना फैसला सुना सकती हूँ, और वो ये है कि आइंदा तुम उस शख्स से कभी नहीं मिलोगी, बस। देखो, ये एक मल्टी क्लास सोसाइटी है जिनके मल्टीपल मसाइल हैं और तुम लोग उनसे खेल सकते हो। शाहब, वो कौन से मसाइल हैं जो हमारे काम आ सकते हैं? सियासी मसला, माशी मसला। नसीर? लसानी मसाइल। दुरुस्त, लसानी मसाइल, माशी मसाइल, सियासी मसाइल, मजहबी गिरोहबंदियों के मसाइल, तहजीबी और सकाफती तादाद, आपस में निफाक। इन मसाइल में हम चाहते हैं कि लोग घिरे रहें और हम एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करेंगे। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि तवज्जो बढ़ेगी, और तवज्जो बढ़ेगी तो क्या होगा? नसीर, इस तरह हमें अपने टारगेट को अचीव करने में आसानी होगी। ना 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 ना, हमारा टारगेट इतनी आसानी से अचीव होने वाला नहीं है। हाँ, मगर उसे अचीव करने में हमें मदद जरूर मिलेगी। आप लोग अपने अपने प्राइवेट
अगर आपने अपने फराइज जिम्मेदारी से अंजाम दिए तो ये लोग मुसलसल एक अफरा तफरी में गिरफ्तार रहेंगे और इस अफरा तफरी में इन लोगों को मुब्तला रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब मैं आप सबको हमारी एक नई मेंबर से मिलवाना चाहता हूं, मिस आशी। पहले भी हमें बहुत सी अचीवमेंट्स में इनकी मदद दरकार रही है। बाकी तारुफ ये अपना खुद करवाएंगी। जेंटलमैन, मिस आशी। नाम तो मेरा आप लोगों को पता चल ही चुका है। मैं यहाँ पिछले ही हफ्ते पहुंची हूँ। आपके लिए ये जगह अजनबी साबित नहीं होगी? जी नहीं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले भी मैं यहाँ रह के जा चुकी हूँ, फिर मुझे वापस बुला लिया गया था। फिर तो आप जॉब से काफी आउट ऑफ टच होंगी। जी नहीं, मैं पहले भी 2-3 ममालिक में डिप्यूट रही हूँ। well then, कोई सवाल? तो फिर सब लोग अपने अहद की तजदीद करें कि अपने कौज से हमेशा वफादारी करेंगे, और अगर तुम में से कोई गद्दार पाया गया तो गद्दारी की सजा हमारे कायदे और कानून के मुताबिक होगी। अहद की तजदीद हो। जी, क्या मसला हो गया? वो आज आमिर नहीं आए थे। कैसे आया? एक बंदे को छोड़ गए हैं मेरे पास, और ये बिल दे गए हैं कि इसे पेमेंट कर दो। बंदा, बिल, पेमेंट? ये कौन बंदा? कैसा बिल? कितनी पेमेंट? पेमेंट तो तकरीबन 1.25 लाख की है। साहब साहब, ये कैसी पेमेंट है जिसका ताल्लुक न दफ्तर से है न घर से? घर की पेमेंट है जनाब। घर की? जी हाँ, ये उन्होंने स्नूकर की टेबल बनवाई है। साहब साहब, ये इतनी बड़ी रकम की टेबल बगैर एडवांस के कैसे बन गई? कैसी बातें करते हैं आप? टॉप माउंट्स की तरफ से अगर कोई ऑर्डर किसी को जाएगा तो क्या वो एडवांस मांगेगा? और फिर गैलेक्सी तो खुद एक रेप्यूटेड फर्म। ठीक है, आप कुछ दिन देर कर दीजिए, मैं उससे बात करूँ, फिर पेमेंट कर दीजिए। मैडम जी, आपको वो खासा भी याद फरमा रही थी। आइए, तशरीफ लाइए। चाय का बहुत मूड हो रहा था। बहुत दिन हो गए आपके साथ चाय पिए हुए। सर, अगर आप मुझे माफ कीजिएगा, अगर आप मुझे सर कह के ना पुकारें तो बड़ी नवाजिश होगी। क्यों सर? इसलिए कि मेरा एक नाम भी है, और नाम इसलिए होता है कि आदमी को उसके नाम से पुकारा जाए। अगर आप मुझे मेरे नाम से पुकारें तो बड़ी नवाजिश होगी। वकार साहब, मैं ये कह रही थी कि जहाँ तक काम करने का ताल्लुक है तो मैं जापानी कौम की तरह वर्कहॉलिक हो गई हूँ। मुझे काम करने में बहुत सुकून मिलता है। देर देर तक भी बैठी रहूँ तो आई डोंट माइंड दैट। घड़ी की सुई देखकर काम बंद नहीं करती मैं। ये कोई कहने की बात है? वो सब जानते हैं। आप काम के लिए मुझे 100 दफा बुलाएं, मैं आ जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप चाय के लिए जहमत ना किया करें। क्या कोई कोताही हो गई मुझसे? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे तो यू बीन वेरी काइंड टू मी, लेकिन दफ्तर में तरह तरह के लोग हैं, हर तरह की बातें होती हैं, और फिर मेरी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स का भी आपको पता है। आजकल तो हालात वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। तो क्या आप शाहिद के साथ? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्या फिर? वो तो मैं क्या कह सकती हूँ कि फिर क्या होना और क्या नहीं, लेकिन मैं क्राइसिस की पैदावार हूँ। शुरू से अब तक मैंने बहुत से क्राइसिस देखे हैं, ये भी देख लूंगी। Anything I can do for you? No thanks. हेलो। रीता, जी अबू। बेटा तुम आ क्यों नहीं रहे?
क्या तुमने भी माँ के कहने पे अमल शुरू कर दिया? सॉरी। हेलो हेलो हेलो। आपके दरवाजे के पीछे खड़ी थी? बेटा मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया था गैलरी में से। माँ, जब मैं घर में ना हुआ करूँ ना तो आप दरवाजा अंदर से बंद रखा करें। आप अक्सर दरवाजा खुला रखते हैं। बेटा अगर मैं दरवाजा खुला रखती हूँ तो जागती भी तो रहती हूँ। तो सब ठीक है माँ जी, लेकिन आजकल हालात अच्छे नहीं है। हालात तो हमारे वक्तों में भी अच्छे नहीं थे। हालात कब अच्छे होंगे? कभी भी नहीं। और फिर हमारे इस घर में है ही क्या जो कोई लेके जाएगा अलावा तुम्हारी माँ के? तो इस घर में मेरी माँ के सिवा मेरा है क्या? अब तुम खड़े खड़े बातें ही किए जाओगे। तुमने तो मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया है रिपोर्टरों की तरह से। रिपोर्टरों की तरह नहीं, रिपोर्टर हूं मैं। ये पैसे जो है ना, ये छोटे मोटे लोग खर्चते हैं। ना ना, जब तक हाथों पे नोटों की थदी ना होए ना, स्वाद ही नहीं आता शॉपिंगों का। अच्छा हाँ, देख लूंगा मैं सबको। राष्ट्रीय अफसरों और बता मैं तेरा क्या करूं और क्या करूं मैं तेरा। और मैंने तुझे कहा है कि खुदा के वास्ते मेरे मत्थे ना लगा कर। घर ना आए तो कहाँ जाए? नहीं नहीं, पक्का सर्टिफिकेट दिया उन्होंने। हजरा बीबी बिल्कुल ठीक है। हजरा बीबी बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि तुमने सड़क में लगाया है नाकिस मटेरियल, ये तो फैक्ट है ना? जी, और इसी फैक्ट को परफेक्ट करने के लिए हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। क्या देख रहा है? कुछ नहीं जी, वो चंदी बेगम चिराग जला दीजिए। अरे घूमिए, रोज जितने चिराग जलाता है, रोशनी तो फिर भी नहीं होती। नसीर, काम की बात करें। हाँ, काम की बात। देखो साहब, 10 मुनज़्ज़म आदमी 10 लाख गैर मुनज़्ज़म आदमियों से बेहतर होते हैं। किसी से गिड़गिड़ा कर कहो कि भाई खुदा के वास्ते आज दुकान बंद कर दो, तो वो नहीं करेगा। लेकिन 1 लाख रुपए 10 मुनज़्ज़म आदमियों में बांट कर कहीं भी तोड़ फोड़ करवा दो, ब्लास्ट करा दो। शहर के तमाम शटर्स अपने आप बंद हो जाएंगे। ये क्या है? ये है पैसा। तंजीम पैसा मांगती है साहब, इसलिए कि हर आदमी की एक न एक कीमत मुकर्रर करनी होती है। और फिर इस तरह के कामों में तो कीमत बढ़ा चढ़ा कर तय करनी होती है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि ये रकम नसीर एंड कंपनी फराहम करेगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये एक कवर है। आई नो दैट। बात को आगे बढ़ाओ। उस रोज तुमने जो डॉक्यूमेंट्स लिए थे वो कोई इतने खास नहीं निकले। हाँ, मुझे बताया था बॉस ने। देखो नसीर, हर शख्स की एक कैपेसिटी होती है। हमने जिस शख्स को टारगेट किया था उसकी रसाई वहीं तक थी, और वही कुछ उसने दिया भी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ नसीर कि हमें उस शख्स से ज्यादा रसाई वाले को टारगेट करना पड़ेगा। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। हेलो। क्या हो रहा है? कुछ देर नहीं हो गई मिसाफिर? बहुत ट्रैफिक था बाहर। अच्छा ये बताइए, कहाँ कहाँ की सैर की, क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ घूमी? सही कह रहे हैं आप। अभी तक तो मैं सब घूम फिर ही रही हूँ।